नमस्कार। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, समाप्ति की ओर जा रहे हैं हम लोग। हम कल बात कर रहे थे चंडी पाठ की। जो चंडी पाठ की बातें सुनने से भी चंडी पाठ का फल का लाभ होगा आपको। क्या क्या रहस्य उसके अंदर है तो मैं बताता जाऊंगा आपको। इसी का संध के अंदर, अध्याय के अंदर माँ जब युद्ध करने जाती है अकेली होती है। शेर पर शेरा वाहिनी अपने शेर बैठ के जाती है, अकेली होती है। देवताओं ने सोचा कि माँ को मदद करने के लिए हम चाहें, लेकिन स्त्री मर्यादा आती है तो उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया। भगवान शिव ने माँ पार्वती का रूप लिया। जैसा भगवान शिव का स्वरूप था वैसा ही रूप में स्त्री आ गई, स्त्री शक्ति आ गई। वैष्णवी रूप बन के माँ वैष्णवी विष्णु भगवान की शक्ति बन के गई। कौमारी और इंद्री, ये सब देवियां माँ के साथ युद्ध करती, माँ के साथ माँ को मदद करने के लिए युद्ध करने को जाती है। बहुत समझने वाली बात बताई गई यहाँ पर। यहाँ बहुत सी देवियां देवताओं के अपने रूप लेकर वहां आ गई है और वहां युद्ध चल रहा है। रक्तबीज नाम के राक्षस को मारा है। उस समय मां के शरीर से एक महाकाली का प्रागट्य होता है। महाकाली का स्वरूप का वर्णन किया है। द्वीपचर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भूषणा। उस समय मां जब प्रकट हुई है, मां जगदम्बा के स्वरूप से, अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा। वो जगदम्बा के जो बाल थे ना वो पूरे बिखरे हुए थे। आंखों पे, मुंह पे बाल बिखरे हुए थे और पेट और कमर जुड़ी हुई थी, इतनी भूखी थी वो। जिह्वा लटक रही थी बाहर, उसको भूख लगी थी भयंकर। और कहते हैं माँ ने जो बाल है ना ऐसे करके ऐसे डाल दिए, अपने बाल किए, और बाल से डालते ही पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। वो भगवती महाकाली जब प्रकट होती है तो कहा जाता है कि ये जो राक्षस था रक्तबीज, उसमें ये शक्ति थी कि उसके अंदर से एक बिंदु खून गिरे ना, उसमें से उसके जैसा ही राक्षस पैदा हो जाए। हजारों राक्षस खड़े हो गए वहां पर। जगदम्बा ने उसको कहा, काली को, अपना विस्तीर्णम वदनम कुरु, अपना मुंह बड़ा करो। इस राक्षस को मार रही हूं, उसका जो भी खून पड़ता है गिरता नीचे, उसको आप पी जाओ और मुंह में खाई जाओ उनको। विकराल स्वरूपा महाभगवती महाकाली ने वो जितना भी खून पड़ा, दंडिका पितस ओणितम, खून का पान किया, राक्षसों को मुंह में खा लिया जो पैदा हुए, और उसको भक्ष कर दी। रक्तबीज का मां ने वध कर दिया। उसका खून जो था पूरा निकल गया और पूरे खून निकल जाने से उसकी मृत्यु हो गई। शुंभ निशुंभ से युद्ध होता है। शुंभ को मारा गया, पर निशुंभ जो था, ये वो यहां से शुरू जो बात होती है ना, बहुत महत्व की है। वो मां जगदम्बा को कहता है, मां दुर्गे गर्भ मां वो, मेरे से युद्ध करने के लिए तुम इतनी सारियों को साथ में लेके आई हो, इतनी देवियों को साथ में ले आई, तुम्हारे में शक्ति नहीं। तुमने कहा था मेरे से जो युद्ध करेगा उसी से मैं शादी करूंगी, और तुम तो यहाँ हारने को लेकर आई हो। कैसे युद्ध होगा हमारा, कैसे हम जीत पाएंगे, बोले आप। एकैवाहं जगत्रयो द्वितीया का ममा परः। ये दुनिया में मैं अकेले ही हूं। ये जो इतनी देवियां हैं ना, वो मेरी विभूतियां हैं, ये मेरी सब विभूतियां हैं। वो ऐसा बोला है। तो जितनी देवियां थी आगे जो आई हुई थी, वो उसके शरीर में समा गई है। और माँ ने प्रत्यक्ष किया
कि ये सब जो है मेरी विभूतियाँ हैं। मतलब अब जितनी भी देवियाँ हैं, कोई उसको खोड़ियार कहते हैं, कोई मम्बा कहते हैं, कोई काली कहते हैं, कोई सरस्वती कहते हैं, कोई अपनी कुल देवियाँ का नाम लेते हैं। बहुत से प्रश्न आते हैं ऐसे, कितने स्वरूप क्यों? जब जब जाकी रही भावना जैसी, रघुमूरत दर्शऊं तव तैसी। जब जब भक्तों को जरूरत पड़ी तो उस भक्त की जो कल्पना थी, जो ध्यान था, उस ध्यान के अनुसार उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया। लेकिन आकाशात पतितम तोयम, आकाश में से गिरा हुआ पानी कहीं भी गिर जाए, आखिर में तो समुद्र के अंदर ही जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए कोई सोचना मत मुझको देवी का नाम पता नहीं, या मैं देवी ये है, इसकी पूजा हो गई, उसके साथ नहीं। किसी भी स्वरूप में किसी भी देवी की आप पूजा कर सकते हो, उससे आपको लाभ होगा। बाकी की बात हम कल एपिसोड में करेंगे।